महायुद्ध समाप्त हो चुका था। रावण की लंका खाक हो गई थी। भगवान श्री राम भी माता सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौट आए थे। लेकिन एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे मन में उठता है कि रामायण के युद्ध के बाद क्या हुआ उस बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वानर सेना का, जिस वानर सेना ने प्रभु श्री राम को इस युद्ध को जीतने में मदद कराई, जिस वानर सेना ने निशस्त्र होकर भी बड़े बड़े राक्षसों को हरा दिया। आखिर क्या हुआ महायुद्ध के बाद इस वानर सेना का, उन वीर योद्धाओं का जिसने इस युद्ध के दौरान भगवान श्री राम के लिए समुद्र पर एक सेतु बना दिया। दोस्तों, आज हम उन्हीं वानरों की अनसुनी और महान अद्भुत गाथाओं को जानेंगे। शास्त्रों में वर्णित किए गए उन रहस्यों को जानेंगे जो बताते हैं कि इस महायुद्ध के बाद वानर सेना का क्या हुआ। सबसे पहले हमें ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि ये वानर सेना कोई आम वानर नहीं थे। ये बहुत ही ज्यादा विवेकशील और बुद्धिमान जीव थे। भगवान हनुमान जो कि स्वयं वायुदेव के पुत्र थे, सुग्रीव जिन्होंने अपने भाई को हराया और स्वयं वानर राज बने, अंगद जो कि रावण के दरबार में भगवान श्री राम का संदेश लेकर गए थे। दोस्तों, ये सभी वानर बहुत ही ज्यादा असाधारण शक्ति, बल और भक्ति से युक्त थे। रामायण के युद्ध के बाद प्रभु श्री राम ने अपने इन वानर सेना को कभी नहीं त्यागा, बल्कि उनका यथोचित सम्मान किया। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में इस बात का वर्णन मिलता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वानर सेना के सहयोगियों को, अपनी पूरी वानर सेना को अलग अलग आभूषण, अलग अलग प्रकार के वस्त्रों और अलग अलग उपहारों से सम्मानित किया। और ये केवल उपहार ही नहीं थे, बल्कि सम्मान और अमरता के प्रतीक भी थे। सुग्रीव इस युद्ध के बाद अपने राज्य किष्किंधा लौटे और वर्षों तक बहुत ही शांति से अपने राज्य पर राज किया। अंगद को भी इस युद्ध के बाद विशेष सम्मान दिया गया और वे अपने कुल में एक बहुत ही ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित भी हुए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सबसे अद्भुत वरदान मिला सबसे अद्भुत वानर को, भगवान श्री हनुमान। जब भगवान श्री राम राज्य अभिषेक के बाद हनुमान जी से विदा लेने लगे तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कृपया मुझे खुद से अलग मत कीजिए। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तक इस पृथ्वी पर प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, हनुमान अमर रहेंगे। इस वरदान का ही प्रभाव है कि आज भी माना जाता है कि जहाँ कहीं भी प्रभु श्री राम या रामायण का पाठ होता है सच्चे मन से, तो हनुमान जी वहाँ स्वयं आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ग्रंथ में इसका प्रमाण है? तो इसका जवाब है हाँ। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख भी मिलता है। जब महाभारत के नायक भीम वन में जा रहे थे तो उनकी भेंट होती है महाबली हनुमान से। भीम को देखकर हनुमान जी ने स्वयं का परिचय दिया और बताया कि वो युगों से इस धरती पर ही विराजमान है। प्रभु श्री राम की कथाएं जब तक इस धरती पर जीवित हैं, तब तक महाबली हनुमान भी यहीं रहेंगे। दोस्तों, इस घटना से दो बातों का प्रमाण मिलता है हमें। एक ये कि महाबली हनुमान अमर है और दूसरा ये कि रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों बाकी वानरों की ओर। ब्रह्म पुराण के अनुसार सुग्रीव और बाकी सारे वानरों ने एक दीर्घ जीवन जिया, यानी कि काफी लंबा जीवन जिया। हमारे शास्त्रों में भी इस बात को साफ साफ बताया गया है कि ये सभी वानर किसी न किसी देवता के अंश थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा विशेष कार्य के लिए अवतरित हुए थे, प्रभु श्री राम के कार्य के लिए। और इस कार्य को पूर्ण करने के बाद ये सभी वानर अपने अपने दिव्य लोकों में लौट गए। कुछ पुराणों जैसे कि स्कंद पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इन वानरों के वंशज पर्वतों पर हमेशा रहे। इनके वंशज उतने शक्तिशाली तो नहीं थे, किंतु इनका वंश उन पर्वतों और वनों में हमेशा चलता रहा। और यही कारण है कि कई सारी ऐसी जनजातियां और आदिवासी सभ्यताएं हैं जिन्हें इन वानर के वंश का माना जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा अमर और प्रभावशाली विरासत रही महाबली हनुमान की। उन्होंने न केवल अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया, बल्कि निस्वार्थ सेवा और संपूर्ण समर्पण का सबसे ऊंचा उदाहरण बने। तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा भी इसी समर्पण को
शब्दों में उतारने का एक प्रयास है। हर शब्द, हर चौपाई में वो श्रद्धा झलकती है जो भगवान हनुमान की भक्ति को अमर बनाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई संकट आता है तो हनुमान चालीसा ही पढ़ी जाती है। जब भी कहीं किसी को भय लगता है तो महाबली हनुमान का ही नाम लिया जाता है। जय बजरंग बली की पुकार होती है। दोस्तों, ये उस आत्मबल की ही निशानी है जो हनुमान जी हमें आज भी देते हैं। तो दोस्तों, रामायण की कहानी केवल एक युद्ध की गाथा ही नहीं है, बल्कि ये है भक्ति, सेवा और निष्ठा की गाथा। वो सारे वानर योद्धा भले ही आज जीवित ना हो, लेकिन उनकी भक्ति, भावना, उनका त्याग आज भी हमें प्रेरित करता है। पर हनुमान जी तो आज भी जीवित हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो वहाँ निवास करते हैं जहाँ प्रभु श्री राम की कथा होती है, जहाँ सच्चे मन से कोई जय श्री राम का नाम लेता है। तो दोस्तों, अगली बार जब कभी आप रामायण का पाठ करें या हनुमान चालीसा पढ़ें तो एक क्षण रुककर उन महान वानरों के बलिदान को भी याद अवश्य करें। मैं हूं सुधांशु चौधरी। जय हिंद।